तो पिछले एपिसोड में किंग और वू के बीच में फाइट होने वाली थी, जहां पर वू किंग के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग अपने डांस ऑफ द डेविल टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसके वजह से अब उसके आसपास में बहुत सारे खंजर आ गए थे और इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि यह टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसे देखकर काफी हैरान हो गए थे, लेकिन इधर टैन्यू अभी भी इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि यह टेक्निक उसके सामने कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट किंग के पावर के बारे में बात करने लगे थे, क्योंकि किंग की पावर सोल रिफाइनिंग रिल्म के सेकेंड लेवल में पहुंच गई थी। तभी हम देखते हैं कि वू का ग्रैंडफादर, जो कि 5 सोल डिवीजन का चीफ था, वह भी किंग के पावर को देख बहुत ज्यादा डर गया होता है और इस बात से उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो अपने ग्रैंडसन वू से उसके सामने हार मान जाने के लिए कहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अभी भी उसके सामने अपनी हार नहीं मानना चाहता था, इसीलिए वो अपने ग्रैंडफादर के किसी भी बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर किंग का सामना करने के लिए अपने पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है। अब इसके पावर को देखते ही बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि वू ने अब अपने 5 सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था कि वो किंग से भी ज्यादा पावरफुल है। और तभी बहुत सारे लोग इसके पावर के बारे में बात करने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि इसमें तो 12 लेयर है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि वो किंग को इसके मदद से हरा देगा। तब इस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि यह चीज तो सच में काफी शानदार है और अब तो वू की पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो किंग को बहुत ही आसानी से हरा देगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो किंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसी के साथ अब वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी हो जाता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि किंग को इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और फिर वो वू से कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी तक तुम्हें कुछ क्यों नहीं किया? लेकिन वो इसके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद किंग उससे कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन असल में यह चीज तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जबकि मैं चाहूँ तो मैं केवल अपने एक अटैक से तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ और उस कंडीशन में तुम मेरा सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं थी और फिर इसके तुरंत बाद वो किंग के ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। यह देख किंग भी अब इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो भी अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से यह पूरी जगह डगमगाने लगी थी और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी पावर भी रिलीज हो रही थी। यह देख अब सभी लोग इसके बारे में ही बात करने लगे थे और फिर कहने लगते हैं कि किंग ने तो 5 सोल इमोर्टल पनिशिंग शॉट टेक्निक का यूज कर लिया है और अब ऐसा लगता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ लोगों को वू के ऊपर भी पूरा यकीन था और फिर वो कहने लगते हैं कि वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने हमारे 5 सोल डिवीजन के सबसे ताकतवर टेक्निक को प्रैक्टिस किया है और इसीलिए अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि किंग उसे हरा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग और वू के बीच में बहुत ही शानदार फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसे देख वू के ग्रैंडफादर को उसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि किंग उसे बहुत ही आसानी से हरा देगा, जबकि वो उनके किसी भी बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता। इधर किंग ने अब अपने बहुत सारे ब्लेड का यूज करके वू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अभी भी इसके सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो लगातार इसके ब्लेड का सामना करने लगता है। इसके अलावा कुछ देर में वो किंग के बिल्कुल नजदीक में भी आ गया था, लेकिन किंग भी बहुत आसानी से इसके अटैक से खुद को जख्मी होने से बचा लेता है। लेकिन इसी के साथ अब उसे वू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था और इसीलिए वो अपने अटैक करने की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अब इसके वजह से वू को इसका सामना करने में काफी दिक्कत होने लगा था और अब उसे भी समझ में आ गया था कि अब उसकी जान खतरे में आ गई है। लेकिन इसके बाद भी वो किंग के सामने सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं होता और वो लगातार उसी तरीके से उसका सामना करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू भी इन सारी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था, जबकि वू के ग्रैंडफादर को उसके लाइफ के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी और इसीलिए वो वू से कहने लगते हैं कि तुम तुरंत वहाँ से बाहर चले आओ और इसी के साथ वो किंग के सामने अपने ग्रैंडसन के लाइफ की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन किंग अब इनके इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगा था, क्योंकि वो अपने अटैक से वू को बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी करना चाहता है और इसीलिए वो इसके तुरंत बाद ही वो फिर से इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसकी वजह से वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से
भागने लगा था, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब किसी तरह से वो खुद को किंग के अटैक से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किंग इसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और इसीलिए वो फिर से लगातार इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसके वजह से वू की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो किंग के अटैक को ज्यादा समय के लिए नहीं रोक सकता था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और अब इस तरीके से वो इसके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अब इसे ऐसा करने में भी काफी दिक्कत होने लगा था, क्योंकि किंग के अटैक को रोकना इसके लिए इतना भी आसान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ किंग के साथी इसे इस कंडीशन में देख काफी खुश हो रहे थे, जबकि बाकी लोगों को वू के बारे में चिंता होने लगी थी। वहीं अब किंग को भी अपने पावर के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होने लगा था और इसके बाद वो वू के ग्रैंडफादर से कहता है कि तुम अपने ग्रैंडसन की जान बचाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें यह भी पता नहीं है कि किस तरीके से हेल्प मांगनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग अब वू के ग्रैंडफादर को धमकी भी देने लगा था और इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम अपने ग्रैंडसन की जान बचाना चाहते हो तो मैं अब तुम्हें इसके लिए केवल एक और चांस देने वाला हूँ, नहीं तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे ग्रैंडसन को तुम्हारे सामने ही मार दूंगा। अब इसकी यह बात सुनते ही वू का ग्रैंडफादर भी बहुत ज्यादा डर गया था और इसके बाद वो फिर से उसके सामने वू के जान की भीख मांगने लगता है। अब इसके इन बातों को सुनकर किंग भी वहाँ पर नीचे आ गया था और इसके बाद वो वू के ग्रैंडफादर से कहता है कि तुम्हें तो इसके बारे में याद दिलाना पड़ा, जिसके बाद तुम्हें समझ में आया कि कैसे हेल्प मांगा जाता है। अब इतनी बात कहने के बाद वो वू के चारों तरफ से अपने ब्लेड को वापस ले लेता है, लेकिन इस फाइट के दौरान वू की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके वजह से वो कुछ देर के लिए अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा नहीं रह पाता और अब उसे लगने लगा था कि उसकी जान बच गई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वू का ग्रैंडफादर भी इस बात से काफी खुश हो गया था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि किंग अभी भी वू को इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और इसके बाद वो अचानक से वू पर अपने ब्लेड का यूज करके अटैक कर देता है। अब इसके वजह से वू यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था और इसे देखते ही उसके ग्रैंडफादर को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है। लेकिन अब किंग के इस हरकत के वजह से मास्टर तेनताई उसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और फिर वो किंग से कहते हैं कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और क्या तुम ऐसा करके हमारे एल्डर वाले लोगों को परेशान करना चाहते हो। तब इस पर किंग भी हंसते हुए कहता है कि मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि वू के ग्रैंडफादर ने मेरे सामने उसके जान की भीख मांगी थी और इसीलिए मैंने उसे नहीं मारा है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा तो फिर मैं इसके बारे में इसे प्रूव करके दिखा सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो वू को एक किक मारता है, जिसके वजह से वू को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा था और ऐसा दिखाते हुए किंग उसके ग्रैंडफादर से कहता है कि तुम इसके बारे में दोबारा सोचो और क्या तुम्हें भी लगा था कि मैंने तुम्हें परेशान किया है। अब इसके इस बात को सुनकर वू का ग्रैंडफादर अपने घुटनों के ऊपर आ गया था और फिर वो किंग से कहता है कि मैं गलत था और इसके बाद वो फिर से उसके सामने अपने ग्रैंडसन के जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि किंग अपने हरकत से बाज नहीं आने वाला था और फिर वू के ग्रैंडफादर से कहता है कि तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि तुमने इसके लिए मेरे सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी है। अब इतनी बात कहने के बाद वो वू को किक मारकर यहाँ से नीचे गिरा देता है, जिसके वजह से वू की कंडीशन अब और भी ज्यादा खराब हो गई थी और इसके बाद किंग बाकी विनर के साथ में आकर खड़ा हो जाता है। तभी किंग का सीनियर उससे कहता है कि तुम्हें इसमें केयरफुल रहना चाहिए था, जिस पर किंग कहता है कि मैं अगली बार इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। वहीं दूसरी ओर मिस विंग सभी को बताती है कि अब इसमें लास्ट इनिंग का समय आ गया है और अब इस तरह से इसमें फाइट करने की बारी टैन्यू की आ गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सुनकर काफी मुस्कुरा रहा था और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।